और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका ईरान वार्ता के अगले दौर की देखिए तैयारी तेज हो चुकी है। 11 जुलाई को तकनीकी स्तर की बैठक संभव बताई जा रही। इस्लामाबाद सबसे संभावित मेजबान शहर है। परमाणु कार्यक्रम पर फिर से दोनों देश आमने सामने होते हुए नजर आएंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट और क्षेत्रीय सुरक्षा एजेंडे में शामिल है। तो देखिए अमेरिका ईरान के बीच जारी कूटनीतिक संवाद को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच बातचीत का अगला दौर 11 जुलाई को आयोजित किया जा सकता है और इसके लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद सबसे संभावित स्थान के तौर पर उभर कर सामने आई है। प्रस्तावित तकनीकी स्तर की इस वार्ता में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, अमेरिकी प्रतिबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा और खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता जो है उस जैसे मुद्दे शामिल होंगे। इन पर चर्चा की संभावना बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री सुरक्षा और ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में संभावित राहत भी एजेंडे का हिस्सा हो सकती है। हालांकि देखिए स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉफ रिजॉर्ट का विकल्प भी विचाराधीन बताया जा रहा, लेकिन फिलहाल इस्लामाबाद को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा। दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी तनाव और परमाणु विवाद के बीच ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि बैठक के स्थान और प्रारूप को लेकर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन संभावित वार्ता को पश्चिम एशिया की राजनीति और वैश्विक कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा। ब्रायन थॉमस हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रायन, ये जो एक बार फिर से दोनों देश देखिए आमने सामने आने की स्थिति में आ चुके हैं, जरा बताइए कि कहां पर बैठक होगी, इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि अभी हुई है या नहीं? इस्लामाबाद का नाम तो सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये चीज़ जो है, ये बेसिकली जो बैठक है, ये 2 दिन पहले ही कहा गया था कि अमेरिका और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक प्रोसेस जो है एक बार फिर स्पीड पकड़ रही है और सोर्सेज के मुताबिक 11 जुलाई को अगला टेक्निकल राउंड होने की तैयारी है और ये इस्लामाबाद में होने वाला है। ये इस्लामाबाद में इस मीटिंग के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन माना जा रहा है। हालांकि वेन्यू का फाइनल अनाउंसमेंट अभी होना बाकी है। इसके अलावा भी इस मीटिंग में कई ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, अमेरिका का सैंक्शंस, ईरान के फ्रोजन एसेट्स और रीजनल सिक्योरिटी जैसे बड़े मुद्दों पर डिटेल में बात होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी शिपिंग, लेबनान सीज फायर और वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी भी एजेंडा का हिस्सा रहेगा। पाकिस्तान और कतर दोनों इस प्रोसेस में भी मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं। जहां ईरान के फॉर्मर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अल खमीनी की फ्यूनरल प्रोग्राम की वजह से ये टॉक्स कुछ दिन के लिए डिले हुई थी। अब फ्यूनरल के बाद तेहरान भी अपनी डेलीगेशन फाइनल करेगा और अगर 11 जुलाई की मीटिंग होती है तो इससे अमेरिका ईरान के जो रिलेशंस है उनमें भी एक अगला बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेप माना जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों में एक परमानेंट अग्रीमेंट की भी तरफ बात बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मीडिएटर्स के तरफ से भी एक कम्युनिकेशन लाइन बना जा रहा है दो लेकिन आर्मी के देखिए बीच। ब्रायन, इससे तो यही समझ में आता है ना कि दोहा में ये जो बैठे थे प्रतिनिधि बातचीत करने के लिए आ रहे थे, उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो ऐसा सफल नहीं रहा और यही वजह है कि एक बार फिर से इस्लामाबाद में बैठक की जरूरत उनको पड़ गई या फिर जो भी संभावित स्थान होगा। देखिए, अगर दोहा की बात करें, दोहा में जो कॉन्वर्सेशंस थे वो काफी लिमिटेड थे। हाँ। जो बैठक भी हुई वो काफी लिमिटेड थी। वो जो ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स है उस पे ज्यादा बातचीत हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके जो बातचीत हुई वो ज्यादा बातचीत हुई। पर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं, जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम हो गया, एनरिच यूरेनियम हो गया, अमेरिका के सैंक्शंस हो गए, रीजनल सिक्योरिटी के मुद्दे हो गए, लेबनान सीज फायर हो गया, वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी की बात होगी, ये सब चर्चे अभी तक नहीं हो पाए। और अगर दोहा की भी बात करें, दोहा की कॉन्वर्सेशन भी कहीं ना कहीं ज्यादा फ्रूटफुल नहीं मानी जा रही थी, एक स्टेप माना जा रहा था। और ये भी, अगर हम सीज फायर की भी बात करें, सीज फायर भी काफी बार वायलेट हुआ है, जबकि ये ऑन ग्राउंड या पेपर में ये लिखा था कि 14 पॉइंट एमओयू बना हुआ है, पर वो भी कहीं ना कहीं वायलेट होते दिख रहा था और इसके वजह से भी टेंशन जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और ये कॉन्वर्सेशन अगर बात करें या ये बैठक की बात करें, ये सब बहुत ज्यादा टेम्पररी है। तो इसको परमानेंट सोल्यूशन बनाने के लिए पाकिस्तान में अगर इस्लामाबाद में होती है 11 जुलाई को, क्योंकि वहीं अभी डिसाइडेड नहीं है, तो ये कॉन्वर्सेशन या ये जो बैठक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दो देशों के लिए। तो क्या ब्रायन कहा जाए कि यहाँ पे एक बार फिर से इस्लामाबाद में जो बैठक हो रही है, पाकिस्तान यहाँ पे मध्यस्थ की भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान और कतर दोनों इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान में होती है तो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा रहेगा। और अगर ये कोई और लोकेशन में होगी तो ऑब्वियसली लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन के तहत उस देश को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा मीडिएटर के रूप से। तो ये देखना जरूरी होगा वेन्यू का कहाँ डिसाइड होता है, 11 जुलाई को होता है या डिले होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये फ्यूनरल के बाद, आयतुल्लाह अल खमीनी के फ्यूनरल के बाद भी जो टॉक्स थी वो काफी डिले हो गई थी। और आगे आने वाले दिनों में भी ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा
कि एग्जैक्टली ये कब होती है, 11 जुलाई को होती है और डिले होती है। जी। बिल्कुल ब्रायन, क्योंकि देखिए दोहा में जब दोनों देशों की बैठक यहाँ पे हुई, प्रतिनिधि जब आए तो ईरान ने साफ तौर पर कह दिया था कि बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक्स होंगे जिस पर हम बातचीत करेंगे, वरना कुछ भी चीजों पर, कोई भी आपकी शर्तों को लेकर बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर आपके सामने आए नहीं है। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ इस्लामाबाद में यदि बैठक होती है वाकई ब्रायन, तो जरूर यहां पर बातचीत दोनों देशों के बीच में इजराइल को लेकर भी होगी, क्योंकि इजराइल तो बेलगाम यहां पर नजर आ रहा है। अमेरिका चाहे ना चाहे, प्रधानमंत्री यहां पर हमलावर होते हुए नजर आ ही रहे हैं तेहरान के ऊपर। हाँ, जैसे पहले ही बता रहा था कि हाँ। लेबनान सीज़ फायर को लेके बात ज़रूर होगी, क्योंकि थोड़े दिन पहले इज़राइल ने लेबनान की तरफ अटैक किया और लगातार ही उनके जो इज़राइल डिफेंस फोर्सेस है, आईडीएफ है, वो लगातार लेबनान में मौजूद है। उन्होंने भी नहीं हटाया। नेतन्याहू भी काफ़ी बार लेबनान के खिलाफ ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि सीज़ फायर एग्रीमेंट का वायलेशन है, लेबनान पे भी अटैक करना कहीं न कहीं हो सकता है। तो लेबनान सीज़ फायर और वेस्ट एशिया की स्टेबिलिटी पे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। लेकिन ब्रायन देखिए, ये जो एमओयू साइन किया गया था दोनों देशों की ओर से, मुझे लगता है कि इसका इसका जो अर्थ है, ना तो यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझ पाए और ना ही यहां ईरान की ओर से समझा गया। यदि समझा जाता कि एमओयू क्या होता है, ये जो हस्ताक्षर टॉपिक्स पर हुए हैं, तब यहां पर बार बार बैठकों का दौर नहीं जारी होता। हम शुरुआत से यही देख रहे हैं, लगा था कि एमओयू के बाद शायद स्थितियां सुधर जाएंगी साइन होने के बाद, लेकिन फिर से वही। अब नजरें हमारी टिकी होंगी, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे इस पर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रायन, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।